बारबेरियन एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। हम थसलैंडा के भाई को देखते हैं जो जादूगरनी के पास होता है। जादूगरनी उसे बातें कर रही होती है और बोलती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम यहाँ दिखाओ। तभी हम थसलैंडा के भाई को देखते हैं जो किसी बॉडी के मतलब कोई जानवर के खून से वहाँ चित्र बना रहा होता है और दिखा रहा होता है। उसके बाद हम एमिनियस को देखते हैं जो फॉल्कन से बातें कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक सिपाही उठकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ थसलैंडा आ जाती है और तीनों लोग मिलकर बातें करने लगते हैं। तभी फॉल्कन बोलता है कि मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। एमिनियस कहता है कि तुम जितना दूर यहाँ से जाना चाहते हो चले जाओ, क्योंकि अगर रोमन्स को पता लग गया है कि तुम जिंदा हो तो तुम्हें मार देंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और मैं जा रहा हूँ तुम्हारा सिर लेकर। तभी वो एक जो बारबेरियंस का ही होता है वहाँ उसका सिर काटता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर हम रोमांस में देखते हैं जहाँ वो सरदार बैठा होता है और साथ में रोमांस का वो मालिक जो फादर होते हैं, दोनों के बीच बातें होती है। तभी वो रोमांस बोलते हैं कि मुझे लगान चाहिए, तुम खेती कैसे भी करो मुझे लगान चाहिए। तभी सरदार बोलता है कि मैं लगान नहीं दे सकता क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं और मैं लगान दूँ, मैं लगान कहाँ से दूंगा। तभी वो बोलता है कि तुम लगान नहीं दे सकते तो मैं वहाँ का सरदार तुमको हटा दूंगा और तुम्हारे जगह पर तुम्हारे बेटे को वहाँ से सरदार को बना दूंगा। तभी वो कहता है कि बेटे को सरदार बनने से पहले बाप को मरना पड़ता है। तभी वो कहता है रोमांस की ठीक है यही हो जाए। इधर हम थसलैंडा और फॉल्कन को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे अब सीधे उस कबीले वाले के पास जो हमने वहाँ से भागे होते हैं, मतलब उस कबीले वाले इन लोगों को मारने की कोशिश की है। तभी वो थसलैंडा बोलती है कि तुम वहाँ क्यों जाओगे। तभी बोलता है कि मैं वहाँ इसलिए जाऊँगा कि तुम मेरे साथ हो, क्योंकि तुमको ये भगवान मांगते हैं, वो लोग भगवान का दूत मांगते हैं, इसलिए वो तुम्हारी हर बात मानेंगे। और वहाँ जाकर हम रोमांस के लड़ने के लिए उपाय ढूंढेंगे, क्योंकि वो भी रोमांस को मारना चाहते हैं, क्योंकि उनके सरदार को रोमांस ने मारा होता है, इसलिए वो भी गुस्से में होते हैं। थसलैंडा बोलती है कि वो तुम्हारे सर के लिए तुमको मार देंगे। तो फॉल्कन बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो रोमन्स मारे होते हैं उसके सारे सोने वोने लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उस सोने की कीमत उसके सर से ज़्यादा होती है इसीलिए। इधर हम देखते हैं सरदार को जो अपने कबीले में आता है, जो थोड़ा दुखी होता है और वो अपनी मुख्य जगहों पर से घूमकर एक तालाब के पास जाता है जहाँ दलदल होता है। वहाँ अपनी तलवार को ज़मीन पर गाड़ता है और दलदल में समा जाता है। उसके बाद इधर हम एमिनियस को देखते हैं जो अपने पिता को ढूंढ रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। उसके बाद हम जादूगरनी को देखते हैं जो उस सरदार की तलवार लेकर कबीले में जाती है। तभी हम देखते हैं कि जितने भी कबीले के लोग होते हैं वो देखकर शौक हो जाते हैं और जादूगरनी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जादूगरनी वहाँ जाती है और एक जगह तलवार को गाड़ देती है। वो जगह होती है वो सरदार के घर के आगे, वो घर के आगे ही उस तलवार को गाड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हम इधर पता चलते हैं कबीले वालों के सरदार मरे गए हैं और वो सभी लोग दुखी होते हैं। इधर हम थसलैंडा और फॉल्कन को देखते हैं जो जा रहे होते हैं। तभी थसलैंडा बोलती है कि यहाँ तूफान आने वाला है, मौसम खराब होने वाला है। तभी फॉल्कन बोलता है कि ये तो ठीक ही है, हम उन लोगों को और ही भरमा सकते हैं और हमें जल्द से जल्द उस कबीले में पहुँचना है तूफान आने से पहले। और वो लोग अपनी रफ्तार बढ़ा देते हैं। इधर हम देखते हैं एमिनियस को जो अपने रोमांस में आ जाता है और वहाँ जाकर अपने जो एक मूर्ति होती है जो उसे पूजा करता रहता है। हमने एपिसोड 2 में भी देखा था कि एमिनियस उसे पूजा करता है और वो देखकर उसे तोड़ने लगता है, फाड़ने लगता है, वहाँ जितने सामान होते हैं सबको तोड़ने लगता है। तभी एक सिपाही आता है और बोलता है कि एक सिपाही जो तुम्हारे साथ गया था वो जिंदा है। तभी वो दौड़कर वहाँ पे जाता है तो देखता है कि उस सिपाही की सांसें चल रही है, वो उसका गला दबाकर मार देता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरा सिपाही देख लेता है और वहाँ पे फादर आ जाते हैं और देखते हैं कि वो मर गया है और वो भी दुखी होते हैं। एमिनियस उस सिपाही को देख रहा होता है कहीं ये बता ना दे वो, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम थसलैंडा और फॉल्कन को देखते हैं जो उस कबीले में पहुँच जाते हैं। वहाँ वो जो सरदार होता है वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग फिर से क्यों आए, मुझसे लड़ाई करने। तभी वो कहता है मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और मैं अपने साथ लाया हूँ थसलैंडा को। तभी वो सरदार थसलैंडा के पास जाता है और उसे मुंह को दबाने लगता है और कहता है कि इसमें क्या जान है, ये है एक बेजान लड़की और ये लोग इसे भगवान का दूत कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है और उसे मारने लगता है। तभी हम फॉल्कन को देखते हैं जो एक तलवार लेता है उसके पेट में मार देता है।
जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। तभी थसलैंडा को देखते हैं जो अजीब व्यवहार करने लगती है और उस सरदार का दिल निकाल लेती है और कहती है कि भगवान ने यही किया है और हमने युद्ध में देखा है कि तुम लोग विजयी हुए हो और तुम लोग बहुत खुश हुए हो। थसलैंडा को देखते हैं जो लगता है कि देवी रूप में आ गई है। वो एक एक करके वो खून से जो सबके सिर पर कुछ निशान बनाती है और कहती है कि तुम विजयी हो गए, और वहाँ जितने भी लोग होते हैं सबको कहते हैं कि तुम जरूर विजयी हो। थसलैंडा और फॉल्कन एक जगह बैठते हैं। तभी फॉल्कन पूछता है कि तुम्हारे सच में गॉड आ गए थे क्या तुम्हारे अंदर? तो वो कहती है कि नहीं, मैंने एक्टिंग किया था। एक्टिंग नहीं की होती तो वहाँ सभी लोग मुझे मार देते हैं। तभी हम इधर एमेनियस को देखते हैं जो कपड़ा पहनता है क्योंकि वो सरदार बनने वाला है। तभी वो सिपाही आ जाता है जो उसे देख लिया होता है उस सिपाही को मारते हुए। एमेनियस कहता है कि तुमने अपनी जबान तो नहीं खोली? तो कहता है कि मैं बिना पूरी जानकारी जाने में जबान नहीं खोलता। तभी वहाँ फादर आ जाते हैं एमेनियस के और बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम लग रहे हो कि हाँ तुम सरदार बनोगे। तभी हम इधर थसलैंडा के पिता को देखते हैं जो अपने घर से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को एक सरदार की ज़रूरत है, और वो जो सरदार की तलवार होती है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ सभी लोग आ जाते हैं और उस तलवार को उठाता है। इधर हम देखते हैं थसलैंडा की माँ बहुत खुश होती है। उसके बाद हम रोमन सैनिक को देखते हैं जो उस कबीले में जा रहे होते हैं। तभी वो लोग एक जंगल में रुकते हैं, वहाँ एमेनियस बैठा होता है। तभी वो सिपाही आता है और उससे बातें होती है। वो वही सिपाही होता है जो एमेनियस उस आदमी को मार रहा होता है तो उसने देख लिया होता है और पूछता है कि अगर मैंने सरदार को बता दिया तो क्या होगा तुम्हारा? तभी वो इधर उधर बातें करके वहाँ से तो उसको फुसला देता है। क्या तुम रोमन्स को मारना चाहते हो? उसके बाद हम इधर सजेस्टर्स को देखते हैं जो अपने कबीले के सभी लोग को जागरूक करता है और कहता है कि मैं सरदार बना हूँ और मैं भूखमरी नहीं होने दूंगा, कोई बिना खाए नहीं सोएगा। सजेस्टर कहता है कि मेरे सरदार बनने की खुशी में एक साथ हो जाए। वो जो लोग जाम करते हैं, पार्टी करते हैं। उसके बाद सुबह होती है, हम देखते हैं सजेस्टर और उसकी वाइफ सोए होते हैं। तभी सजेस्टर उठता है, देखते हैं कि उसके कबीले में अटैक कर दिए हैं कुछ लोग। वो वही आदमी होता है जो थसलैंडा से शादी करना चाहता है। तभी वहाँ आता है वो और कहता है कि मुझे दुल्हन ला कर दो, नहीं तो यहाँ जितने भी कबीले में लड़कियाँ हैं मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। वो एक लड़की को मार देता है और कहता है कि यहाँ से मैं हर एक लड़की को उठा कर लेकर जाऊंगा। वो सजेस्टर की वाइफ को लेकर वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है कि रोमन्स आ गए। वो लोग सबकी फट के चार हो जाती है क्योंकि रोमन्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो लोग आते हैं, वो एमेनियस होता है जो सरदार बनना चाहता है। तभी वो आता है और वहाँ सबको भगा देता है वहाँ से। वो कहता है कि यह मेरा कबीला है और तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। तभी वो सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। तभी एमेनियस एक जगह खड़ा होता है और सजेस्टर कहता है कि अगर तुम रहोगे बेटे तो यहाँ इस कबीले पर कोई भी आँच नहीं आएगी। सजेस्टर को पता नहीं होता कि ये सरदार बनने वाला है। तभी एमेनियस बताता है कि रोमन्स ने मुझे सरदार यहाँ घोषित किया है क्योंकि मेरे पिता यहाँ सरदार थे, इसीलिए मुझे यहाँ सरदार बनाया गया है। तभी सजेस्टर देखकर शौक हो जाता है, साथ में उसकी वाइफ भी होती है। वो लोग दोनों देखकर शौक हो जाते हैं। उसके बाद हम फॉल्कन और थसलैंडा को देखते हैं जो एक जगह खड़े होते हैं। तभी वहाँ एमेनियस आता है घोड़े से और उन लोगों से बातें करता है और कहता है कि मैं सरदार बना हूँ। तभी थसलैंडा देखकर कहती है कि तुम सरदार बने हो, तू रोमन्स हो, तुम सरदार क्यों बने हो? तभी वो कहता है कि मैं भी रोमन्स को मारना चाहता हूँ। थसलैंडा बोलती है क्या सच में तुम रोमन्स को मारोगे? तभी वो कहता है कि मुझे जितने भी सारे कबीले हैं, सारे कबीले को इकट्ठा करना होगा। तभी थसलैंडा बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सारे कबीले नहीं इकट्ठा होंगे। तभी एमेनियस बोलता है कि होंगे, थसलैंडा को मुझसे शादी करनी होगी। यह देखकर फॉल्कन शौक हो जाता है और एमेनियस को मारता है और मारने के साथ यह एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।